दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर आप BHU BCom M.Com का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom M.Com का सेपरेट 10+ टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU M.Com का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव, वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों ये आज परसेंटेज का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम आपको परसेंटेज के बारे में बताया कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ओके, और उसमें कुछ परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है। ओके, और वहाँ पे कुछ फ्रैक्शन के परसेंट वैल्यू हमने वहाँ पे कुछ एक चार्ट टाइप का बनाया हुआ था, तो जिसको आप लर्न कर सकते हैं, या फिर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे या फिर उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। ओके, क्योंकि उसको याद रखना बहुत जरूरी है। बिना उसके याद किए हुए क्वेश्चन आपका मतलब होगा पर टाइम टेकन हो जाएगा, अधिक लगेगा समय। तो पार्ट 2 में हमने परसेंटेज पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आते अपने क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 930 इज एडेड, इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर, देन नंबर बिकम्स 444 होल 4/9% itself, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमें वो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर, मींस कोई एक नंबर है जिसमें हम 930 को ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो अपने नंबर का इतना परसेंट हो जाता है, अपने ही नंबर का इतना परसेंट हो जाता है। तो हमें वो ओरिजिनल नंबर निकालना कि वो ओरिजिनल नंबर है क्या। ओके, आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा हम लोग एक्स वाई मान करके करते हैं। ओके, जैसे हम लोग एक्स मान करके करते हैं, जैसे कि क्या कर लेंगे, मान लेते वो नंबर एक्स है, लेट लेट बी द नंबर एक्स। तो एक्स में क्या करेंगे, 930 को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल में होगा, एक्स ऑफ 4/9% के इक्वल में होगा। तो वहां से आप भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम आपको ट्रिक जो बता रहे हैं उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन मिनट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 270 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 280 और 260 यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो करते हैं, क्या दिया हुआ है पहले यहाँ पे, जो फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, मीन्स ये क्या है 4/9% ये दिया हुआ है ना। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 444 होल 4/9 ये परसेंट है, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इनको कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 400% प्लस क्या करेंगे, 400% प्लस 444
44 होल 4/9%, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि अगर 400 को हमें बस कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या फिर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली केवल 4 होगा। इसकी वैल्यू डायरेक्टली केवल 4 होगा। ओके, और अगर हम इसका करना चाहें तो प्लस 44 होल 4/9 है, 44 होल 4/9 है। अगर हम इनका कन्वर्ट करेंगे ना तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 4/9 होगा। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ये 4/9 होगा। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ओके, ये 4/9 होगा। तो यहाँ से अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर ये 9 हो जाएगा। 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40 मीन्स 444 होल 4/9% है। इसकी ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है ये 40/9 है। ओके, हम इसको कन्वर्ट क्यों किए हैं अभी बता रहे हैं क्यों कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता चल गई कि परसेंट 444 होल 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 40 में ये 9 होगी। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ ए नंबर इज एडेड इन ए नंबर मिस 930 को हम किसी एक नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? देन नंबर बिकम्स 444 होल 4/9% ऑफ इटसेल्फ। वो अपने ही नंबर का इतना परसेंट हो जाता है। वो अपने ही नंबर का इतना परसेंट हो जाता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 40/9, ये जो दिया हुआ है 40/9 मीन्स अगर हम क्या करते हैं 9 को क्या 9 का 444 होल 4/9% करेंगे ना तो ये 40 के बराबर होगा। 444 होल 4/9% करेंगे तो ये क्या होगा? 40 के इक्वल में होगा। 40 के इक्वल में होगा। ठीक है, तो जब ये 40 के इक्वल में होगा तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? मेरा नंबर क्या है? मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मेरा ओरिजिनल नंबर ये मेरा हो जाएगा 9 मीन्स वो नंबर ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मीन्स मेरा वो ओरिजिनल नंबर 9 है। हम 9 का क्या किए हैं? 444 होल 4/9% करेंगे। ये 40 के इक्वल में आ रहा है। 40 के इक्वल में आ रहा है। अब उसमें क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हम क्या ऐड करेंगे इसमें? 930 को ऐड करते हैं तो वो नंबर आता है ना। इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर मीन्स हम वो नंबर को ऐड करते हैं। मीन्स वो उस नंबर का हम इतना परसेंट निकाल करके हम उसको ऐड करते हैं तो मेरा 930 के इक्वल में आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये जो मेरा परसेंटेज वैल्यू है इसको हमने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू में ये जो कन्वर्ट हो गया तो ये जो मेरा 9 है ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। 9 जो ये मेरा नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है। तो अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे? इसमें कितना ऐड करेंगे कि मेरा आ जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 9 का अगर हम 444 होल 4/9% करते हैं तो ये 40 आया है। इसमें कितने का डिक्रीज हो रहा है? इसमें देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है? 31 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। 31 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है मीन्स 9 में हम क्या करेंगे? 31 ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा। 9 में हम 31 ऐड करेंगे ये 40 आएगा। ओके, ये 31 ऐड करेंगे तो ये लेकिन ये 31 ऐड करने की जो यूनिट है ये 31 यूनिट की जो वैल्यू थी वो कितना दिया हुआ है? 930 दिया हुआ है। इसकी जो 91 यूनिट ऐड करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 930 आएगा। ये 31 यूनिट का है। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 930 अपॉन में 31 करना पड़ेगा। 930 अपॉन में 31 करना पड़ेगा। ओके, तो 1 यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी? 1 की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो फिर यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेगी। आप यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको यहाँ पे आप 10 टाइम्स में मीन्स ये 30 टाइम्स में कट सकता है। तो 1 की जो वैल्यू आ रही है वो 30 हो जा रही है। हमें निकालना क्या है? 9 का निकालना, जो ओरिजिनल नंबर मेरा है उस 9 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 9 की वैल्यू निकालने के लिए जब 1 का फाइंड आउट हो गया तो 9 के निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 इंटू 9 करेंगे मीन्स 270 ये इसका आंसर होगा। ओके, 270 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। हमने फ्रेंड्स किया क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर, किसी भी नंबर में 930 कोई भी एक नंबर है जिसमें हम 930 ऐड करते हैं तो अपने ही नंबर का इतना परसेंट हो जाता है।
अपने नंबर का इतना परसेंट हो जाता है, मीन्स इंक्रीज हो जाता है, अपने ही नंबर का इतना परसेंट वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो परसेंट वैल्यू दी हुई है ना, पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, 40/9 आएगा। मीन्स ये जो 40/9 है, अब ये बताता है, ये 40/9 जो है अब ये बताता है कि मेरा ओरिजिनल नंबर 9 है। मीन्स 9 का हम 449% करते हैं, 444 करते हैं ना, तो ये 40 के इक्वल में आएगा। तो जब 9 का हम इतना परसेंट करते हैं तो ये मेरा आता है 40। ओके, तो अब बताइए, यहाँ से आप बताइए कि 9 में हम कितना ऐड करेंगे कि ये 40 के पास जाएगा। 9 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 में हमें 31 ऐड करना पड़ेगा। तो 31 जो ऐड कर रहे हैं वो कितने यूनिट के बराबर होगा, 930 यूनिट के ये बराबर होगा। ये जो 31 है ना, वो 930 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, वन यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 930/31 होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 3 टाइम्स है इसका, 30 टाइम्स है, 31 इंटू 3 करेंगे तो ये 93 आता है, और ये 0 दिए 30 हो गया। मीन्स 1 यूनिट का यहाँ पे 30 हो गया। हमें ओरिजिनल नंबर जो मेरा 9 है हमें इसका निकालना है। तो 9 को निकालने के लिए क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, 9 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 9 से क्या कर लेंगे, 9 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये मेरा 270 आ जाएगा। ओके, ये मेरा 270 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है जैसे 25% है, 25% है, तो 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। ओके, तो ये अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर 4 का हम 25% निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल में होगा। 4 का हम 25% निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1 के ही तो बराबर होगा। 25% अगर हम निकालते हैं तो ये किसके इक्वल में होगा, 1 के इक्वल में होगा। तो वही चीज मेरे कहने का मतलब है कि मिस जो मेरा रियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो मेरा है वो 4 हो जा रहा है। तो सेम यहाँ पे वो जो मेरा रियल नंबर है वो 9 हो जा रहा है। तो 9 का हम इतना परसेंट करेंगे तो वो 40 हो जा रहा है। तो लेकिन अब ये इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 31 इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो 31 इंक्रीज हो रहा है वो 930 के इक्वल में होगा। यहाँ से 1 यूनिट को निकालेंगे, फिर हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है तो यहाँ से 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है 270 है, राइट आंसर है। ओके, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, देखते हैं। क्वेश्चन मेरा है, इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर, इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 166 होल 2/3% ऑफ द नंबर। मीन्स अगर किसी संख्या में हम 20 ऐड करते हैं, अगर किसी संख्या में हम 20 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अपने ही नंबर का 166 और 2/3% अधिक हो जाता है। ओके, अपने ही नंबर का ये इतना इंक्रीज हो रहा है। तो हमें वो ओरिजिनल नंबर निकालना है, जो मेरा नंबर है, फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है कि मेरा ओरिजिनल नंबर है क्या, मीन्स स्टार्टिंग में वो नंबर मेरा है क्या, वो निकालना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 5/4, ऑप्शन बी है 5/2, सी है 5/3, 4 है 4/5। तो हमने क्या बताया कि पहले ये जो मेरा परसेंटेज वैल्यू है ना, परसेंटेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 166 होल 2/3% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा अभी हमने पीछे बताया है, क्या करेंगे इसको 100 प्लस 66 होल 2/3% लिख सकते हैं। ओके, 100% मीन्स क्या होता है, 100% मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है। 100% मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। और 66 होल 2/3 है, 66 होल 2/3 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 66 होल 2/3, 66 होल 2/3 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आप यहाँ से ये देख सकते हैं, प्लस 66 होल 2/3%। ओके, मीन्स ये 1 प्लस 66 होल 2/3, ये आपका आता है 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू के इक्वल में आता है। ओके, 2/3 के फ्रैक्शन वैल्यू के इक्वल में आता है। ये जो 66 होल 2/3 है ना, आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये इतने के बराबर आएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। 66 होल 2/3 परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये 3 से हम कट आउट करेंगे, ये 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6,
इसको 2 से हम सिंप्लीफाई करेंगे 50 टाइम्स में, इसको हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 11, ये 25 हो जाएगा। ओके, तो 66 होल 2 अपॉन में 3 जो इसकी वैल्यू आ रही है, हाँ, तो हम ये कह रहे थे जो 66 होल 2 अपॉन में 3 है ना, तो 66 होल 2 अपॉन में 3, 66 होल 2 अपॉन में 3, तो ये 66 होल 2 अपॉन में 3% है, 2 अपॉन में 3% है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 का इंटू 66 के साथ करते हैं और ये प्लस 2 इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 198 प्लस 2 अपॉन में 3, ये परसेंट है, ये परसेंट होगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा 198 प्लस 2 अपॉन में 3, मीन्स ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 अपॉन में 3% मीन्स 1 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 100 से ये 2 टाइम्स में कटा, 2 अपॉन में 3 आया। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2 अपॉन में 3 है ना, 66 होल 2 अपॉन 3% की जो वैल्यू आ रही है ये 2 अपॉन 3 आ रही है। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 5, 5 अपॉन में 3 आ रहा है। मीन्स जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, इसकी जो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 166 होल 2 अपॉन में 3 की, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 5 अपॉन में 3 आ रहा है। ओके, 5 अपॉन में 3 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में अब ये बोला जा रहा है कि हम इसमें कितना ऐड करते हैं, ये 5 अपॉन में 3 आ रहा है। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 166 होल 2 अपॉन में 3%। अब यहाँ पे आप देखिए अगर हम 3 का क्या करते हैं, हम 3 का 166 होल 2 अपॉन में 3% करेंगे तो ये 5 के इक्वल में होगा, 5 के इक्वल में होगा। तो हमें इस पे कितने का एडिशन करना पड़ जा रहा है, यहाँ पे 2 का एडिशन करना पड़ जा रहा है ना। 3 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2 का, 2 यूनिट और ऐड करना पड़ेगा। और ये जो 2 यूनिट है ना, ये किसके इक्वल में होगा, ये 20 के इक्वल में होगा। मीन्स 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 है, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, ये 10 होगा। 20 अपॉन में 2 10। हमें निकालना किसके लिए है, हमें निकालना है 3 के लिए, यही मेरा ओरिजिनल है। ओरिजिनल वैल्यू ये जो मेरा है वो ये है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 3 का निकालेंगे तो ये 10 इंटू 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। मीन्स 30 इज द राइट आंसर। और यहाँ से थर्टी 30 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, उसी बेस्ट क्वेश्चन है। इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर, if 16 is added in a number then result become 166 whole 2 upon with 3% of itself, find the number। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर किसी संख्या में हम 16 ऐड करते हैं तो वो अपने ही नंबर का 166 होल 2 अपॉन में 3% इंक्रीज हो जाता है और अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जो इसके ऑप्शन है यहाँ पे 100, 94, 96, 98, तो जैसा भी हमने पीछे किया है सेम यहाँ पे भी रूल फॉलो करेंगे। 166 होल 2 अपॉन में 3% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या पैटर्न बताया, 100 प्लस 16 2 अपॉन में 3, ओके, परसेंट 100% मीन्स ये 1 को शो करता है, और 16 होल 2 अपॉन 3 ये जो है 16 होल 2 अपॉन 3 ये आपका, आप इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। 16 ये 48 हो जाएगा, 48 प्लस 2 अपॉन में 3% इज इक्वल टू ये 50 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाई 100 टू 1/6 है। ये 1/6 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये 1/6 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 6 हो जाएगा, 7/6 मीन्स ये जो 116 होल 2 अपॉन में 3% की ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 7/6 मीन्स मेरा जो ओरिजिनल नंबर था, मेरा जो ये ओरिजिनल नंबर था ये मेरा 6 है। ओरिजिनल नंबर मेरा जो ये 6 है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कितना ऐड कर देने पे, कितना ऐड कर देने पे यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू आ रही है 16 को ऐड करने पे ये अपने ही नंबर का इतना टाइम्स इतना परसेंट ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 6 है, ओरिजिनल नंबर मेरा ये है,
6 में हमें कितना यूनिट और ऐड करना पड़ेगा, केवल 1 यूनिट और ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू दी है वो कितना दिया हुआ, 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 16 है। 16 हमें निकालना किसके लिए, 6 के लिए है। तो 6 के लिए क्या क्या करेंगे, 16 इंटू 6 करेंगे तो ये 96 होगा। तो 96 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर, यदि किसी संख्या में हम 16 को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट हो रहा है 166 होल 2/3% से वो अधिक हो जा रहा है। तो जो 116 होल 2/3% है, पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने पे हमने क्या देखा कि 7/6 आ रहा है। ये जो 7/6 आ रहा है दैट मीन्स जो नीचे का होता है वही उसको ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हम 6 का 116 होल 2/3% करेंगे तो 7 के इक्वल में होगा, 7 के इक्वल में होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें 16 ऐड करने पे वो इतना परसेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके इक्वल में होगा, 16 के इक्वल में होगा। 1 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है वो 60 के इक्वल होगा। तो हमें निकालना किसके लिए, 6 यूनिट के लिए। 6 यूनिट के निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 इंटू 6 करेंगे तो ये 96 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 4. If the length of rectangle is increased by 37 whole 2/3% and its breadth is decreased by 20%, find the percent change in the area. मीन्स क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, अगर उसके रेक्टेंगल के लेंथ में हम 37 होल 2/3% इंक्रीज कर देते हैं, उसके लेंथ में इतने का इंक्रीमेंट करते हैं और उसके ब्रीथ में इतने का डिक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इतने का हम इंक्रीमेंट करते हैं और 20% का डिक्रीमेंट करते हैं, तो उसके एरिया में चेंज क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसके एरिया में चेंज क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले क्या लेंथ दिया हुआ है, तो पहले लेंथ के लिए यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, लेंथ की जो है, लेंथ में इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 37 होल 1/2% है, 37 होल 1/2% है। ओके, तो हमें इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हमको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 37 होल 137 होल 1/2% है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 37 टू जा ये 4 हो जाएगा और 7 प्लस 1/2% मीन्स 75/2 डिवाइडेड बाई 100, 25 3 जा 25 4 जा 3/12, 3/8 आएगा। ओके, मीन्स इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। मीन्स अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2% ये इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो नीचे का जो वैल्यू होता है इसके अगर हम जो परसेंट वैल्यू दी है यहाँ पे लेंथ की, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये जो नीचे को रिप्रेजेंट होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, मीन्स ये ओल्ड वाले को शो करता है, ओरिजिनल को ये शो करता है। ठीक है, मीन्स पहले इसकी जो लेंथ थी वो 8 था, लेंथ इसकी क्या थी 8 थी, अब इंक्रीज हो गई है, इतना इंक्रीज हुआ है। तो मीन्स अगर हम 8 का 37 होल 1/3% करते हैं तो 3 आएगा, 3 मतलब 3 यूनिट उसका इंक्रीज हुआ है। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ हो जाएगा वो 8 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका लेंथ मेरा 8 से 11 हो जाएगा। अब ब्रीथ की बात की जा रही है, ब्रीथ में क्या हो रहा है, ब्रीथ के लिए यहाँ पे देखिए आप 20% यहाँ पे लेस हो रहा है ना। 20% मीन्स क्या होता है 1/5, 20 अपॉन में 100 करेंगे तो 21 जा 20 और 25 जा 100, तो ये 1/5 हो रहा है। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका ब्रीथ पहले 5 था, ये ओरिजिनल है, ओल्ड है ना, ये ओरिजिनल ये ओल्ड है, 5 था पहले, अब इंक्रीज होकर के ये 1 इंक्रीज हुआ है। इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब क्या था हो गया 6 हो गया, मीन्स 5 से अब ये 6 हो गया है। ये इसका ब्रीथ है, ये 5 से इसका जो ब्रीथ है वो 6 हो गया है, सॉरी डिक्रीमेंट है ना, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट के लिए लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर इंक्रीमेंट होता
तो मेरा क्या होता है यहाँ पे 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, लेस हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का लेस होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हमें एरिया की बात करनी है, तो एरिया में कितना डिफरेंट हो रहा है, कितने परसेंट का चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो एरिया हम निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी से। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी। पहले हम पुराने वाले को देख रहे हैं, तो 5 एरिया 40 होगा, ओके। और नए वाले को देख रहे थे 44 हो रहा था। यहाँ पे कितने का चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग परसेंट यहाँ पे कितने को रहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 4 का डिफरेंस हो रहा है, 4 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओके। इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 40 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे एरिया, वो डिवाइड करता है, मीन्स ये 4 अपॉन में 40 इंटू ये 100 हो जाएगा। हमको इसमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जा रहा है, ये 10 टाइम्स में, ये इसको काटेंगे, ये भी 10 टाइम्स में, मीन्स इसका ये 10% के इसके एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। 10% का रेक्टेंगल के एरिया में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो डी है वो राइट है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, ओके। तो कैसे किया हमने, पहले लेंथ है तो लेंथ की वैल्यू को लिखे हैं, परसेंटेज वैल्यू, फिर उसके बाद ब्रीथ है तो ब्रीथ की परसेंटेज वैल्यू लिखे हैं, फिर दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। मीन्स पहले मेरा ये क्या था, लेंथ 8 था, अब इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स 8 का 37 होल 1/2% निकाल लेंगे तो वो 3 के बराबर आएगा, मीन्स 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 8 प्लस 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 मेरा क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे मतलब पहले 8 था, अब 11 हो गया। ब्रीथ पे 20% का लेस हो रहा था, तो 20% मीन्स 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, मीन्स पहले 5 था, अब उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स अब 4 हो गया है। तो एरिया निकालेंगे 5 8 या 40, पहले ओल्ड वाले का निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया, फिर जो नया वाला उसमें चेंजिंग करने के बाद आया है उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं 4 का 44 हो रहा है। इंक्रीमेंट मेरा जो हो रहा है एरिया में, यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे 40। तो 4/40 हमें कन्वर्ट करना इसमें परसेंट में, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, वही रूल होता है, ओके। तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि 10% का यहाँ पे उसके एरिया में, रेक्टेंगल के एरिया में इंक्रीमेंट होगा, ओके। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 5, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 40%। द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। सेम क्वेश्चन है, उसमें जैसे रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ओके। तो चलते हैं, यहाँ पे इसके जो स्क्वायर का जो साइड है, साइड क्या है, साइड यहाँ पे देख रहे हैं 40% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है 40% का। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 मीन्स 2/5 होगा। 40/100, 0 से 0 कैंसिल और 2/5 मीन्स क्या ये बता रहा है कि पहले इसकी साइड पे इंक्रीमेंट हो रही है, मीन्स पहले इसकी जो साइड थी, ये जो पहले इसकी जो साइड थी वो 5 थी, 2/5 हो रहा है। 5 का हम 40% निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स पहले जो साइड थी वो साइड कितनी थी, पहले जो साइड थी वो 5 थी, अब इंक्रीमेंट हो जा रही है। इंक्रीमेंट कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, 2 की इंक्रीमेंट हो रही है, तो अब इंक्रीमेंट होकर के कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। 7 कर दिए। हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया के लिए साइड का मतलब स्क्वायर करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर में स्क्वायर की एरिया निकालनी रहती ना किसी साइड, किसी भी एक साइड को, क्योंकि इसमें सारे साइड सेम होते हैं, तो केवल साइड इंटू साइड होता है, मीन साइड का स्क्वायर, मीन ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ओल्ड वाला है, ये ओल्ड है, और ये न्यू वाला है जो चेंज करने पे हुआ है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जा रहा है, ओके। क्या बताना है इसमें, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। एरिया में परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 49 है, इसमें कितने का चेंजिंग हो रहा है, इसमें कितने का चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर लेस करेंगे तो देखेंगे 24 का यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, 25 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो मीन्स इसका अगर हमको परसेंट में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, जो डिफरेंस आया वो रहेगा ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में रहे उसको हम उससे डिवाइड करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। 25 पंजा 25, 25 4 जा 100 मीन्स 40, 24 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16,
और 4 2 ज़ा 8 एक 9 मीन्स 96% का यहाँ पे उसके स्क्वायर के एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग हो रहा है। 96% क्या हो रहा है, उसके एरिया में डिफरेंस हो रहा है, ओके, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो कि सारे क्वेश्चन सिंपली है, इसमें हम आपको बस रूल बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भी अभी इसके मतलब और भी टफ क्वेश्चन इस पे हम लोग करवाएंगे इस पे, ओके, परसेंटेज पे। तो अपना क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, if the radius of a circle is increased by 25%, if the radius of circle is increased by 25%, then find the percent change in its area। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि अगर सर्कल के रेडियस में हम 25% का इंक्रीज कर देते हैं, सर्कल के एरिया में क्या करते हैं, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस में हम 25% का इंक्रीज कर देते हैं, देन द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, मींस अब उसके एरिया में परसेंटेज कितना चेंज होगा हमें ये निकालना है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 25% का इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शंस मेरे ये दिए हुए हैं, ओके, ऑप्शंस मेरे ये दिए हुए हैं। ऊपर वाले का ऑप्शन क्या था, ऊपर वाले का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ओके। 6 फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे 25% किसके सर्कल के रेडियस में इंक्रीमेंट हो रही है, तो 25% को हम क्या करेंगे, 25% यहाँ पे है, हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। मीन्स पहले इसका जो रेडियस था हमने क्या बताया कि जो नीचे वाला होता है वो ओरिजिनल नंबर को शो करता है, ये ओल्ड नंबर को शो करता है, ठीक है, यही मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। कि मीन्स ये बताता है क्या कि पहले इसका जो एरिया था, मतलब सर्कल का जो रेडियस था वो पहले 4 था, रेडियस जो है सर्कल का वो पहले 4 था, अब चेंज हो गया है, चेंज हो गया है, तो चेंज होने के बाद क्या हो गया है, 25% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 4 का अगर 25% करेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये 5 हो जा रहा है, मीन्स 4 से अब ये 5 हो जा रहा है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, हमें इसके परसेंट चेंज इन एरिया। तो अब ये बताइए, हमें एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7, ओके, और ये आर जो है होती है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब इसमें ऐसी कंडीशन होती है ना, जब हम इसमें देखते हैं कि हाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, और हम जब इसमें रेशियो कुछ ऐसा निकालते हैं, तो रेशियो वाले में करते क्या है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो अगर इसको हम रेशियो निकालते हैं या फिर डिवाइड वगैरह करते हैं तो वैसे ही ऑलरेडी कट जाता है। तो इस वजह से चाहे तो आप यहाँ पे पाई को लिख सकते हैं, या फिर पाई को ऐसे मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर ये 25। यहाँ पे आप देखिए कितने का, पहले एरिया मेरा 16 था, अब मेरा एरिया 25 हो गया। कितने का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 9 पाई का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 9 पाई का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। तो जब यहाँ पे 9 पाई का इंक्रीमेंट हो रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओल्ड वाले के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मीन्स 16 पाई के ये रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, एरिया का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 9 पाई अपॉन में 16 पाई इंटू 100, हमारा यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस कितने का हो रहा है, 9 पाई का डिफरेंस हो रहा है, तो 9 पाई यहाँ पे कर देंगे, किसका रिस्पेक्ट में हो रहा है, ओल्ड वाले एरिया के, सर्कल के ओल्ड वाले एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ओल्ड वाला जो मेरा एरिया है वो 16 पाई है, तो डिवाइडेड बाई 16 पाई इंटू 100, 100 क्यों से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको इसमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 से इसको कट करेंगे, इसको भी 4 से कट करेंगे, 25 होगा, और इसको आप 4 से कट करेंगे तो ये 4 होगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 25 इंटू 1/4% ये हो जाएगा, ओके, 4% हो जाएगा, 1/4%। तो यहाँ से आप देखिए 25 8 जा क्या होता है 200, है ना, 25 8 जा 200 होता है, लेकिन हमें क्या करना है 9 टाइम्स से निकालना है, तो
225 हो जाएगा। 225 अपॉन में 4% ये हो गया। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ वो सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन में है। तो कन्वर्ट करके देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे है, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, और यहाँ पे ये 1 बचा रिमाइंडर, ये 4 हो जाएगा। मीन्स 56 होल 1 अपॉन में 4% इज अ राइट आंसर, ओके। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे कोई भी टफ नहीं है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ओके। और सबके सब टेक्निक है, मतलब कैसे निकाला जाता है। आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, टाइम टेकन होगा, आपको आपका टाइम अधिक लगेगा। तो क्योंकि हमें कंपटीशन निकालना है ना, हमें एडमिशन लेना है, हमें बीएचयू बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो हम टाइम को देखते हुए करेंगे, ओके। आप ये सब सीखिए और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट भी जरूर करिए, ओके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मेरा जो 7 है, after an increment of 16 whole 2 upon 3%, after an increment of 16 whole 2 upon 3% in the cost of a machine, it becomes rupees 4900, means 4900. Find the initial cost of the machine, means machine का initial cost price क्या था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16 और 2/3%, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ अ मशीन, मशीन के कॉस्ट में, मतलब मशीन की कीमत में 16 और 2/3% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो और जो मशीन की प्राइस कितनी हो जा रही है इंक्रीमेंट करने के बाद, 4900 मीन्स 4900 हो जा रहा है। इसके इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी जो वैल्यू हो रही है वो 4900 हो जा रहा है, ओके। तो इसका हमें इनिशियल कॉस्ट निकालना है मशीन का। तो हमने क्या बताया है, पहले जो इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए है 4100, 4200, 4300 या फिर नन, ओके। तो हमने क्या बताया, जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन वाले में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 और 2/3% बताइए कितना होता है, 16 और 2/3%। अभी हमने पिछले क्वेश्चन भी ऐसा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, तो इसकी वैल्यू होती है 1/6 होती है, ओके। तो हमने क्या बताया, ये 1/6 हो गया। 1/6 ये जो 6 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इनिशियल को है। अब इसे बोला जा रहा है कितने की इंक्रीमेंट हो जा रही है, तो 6 का 16 होल 2/3% करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। ये किसके इक्वल में होगा, 1 के इक्वल में होगा। तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मींस पहले जो इसकी जो प्राइस थी वो 6 थी, है ना। अब इंक्रीमेंट होकर के ये 7 हो जा रही है। अब इंक्रीमेंट होकर के ये 7 हो जा रही है ना। पहले 6 थी, अब इंक्रीमेंट होकर के ये अब इंक्रीमेंट होकर के क्या हो जा रही है, 7 हो जा रही है, 7 हो जा रही है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4900, मीन्स 7 यूनिट का जो वैल्यू है, प्राइस जो है वो 4900 है, 4900 है 7 यूनिट का, 7 यूनिट का। हम पहले 1 यूनिट का निकालेंगे। 1 यूनिट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 700 आएगा। हमें निकालना किसका है, इनिशियल वाले का, है ना। ये मेरा फाइनल रहता है, ये मेरा जो ये रहता है ये मेरा फाइनल वैल्यू रहता है। हमें इनिशियल को निकालना है, तो इनिशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 का तो निकाल लिया, अब 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 42 हो जाएगा। 6 इंटू 700 करेंगे तो ये 4200 रुपीज, 4200 इसकी आंसर होगी, ओके। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब आसान है, सब आपको करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक अपनी थिंकिंग को सोच सकते हैं। तो ये आपको बस थिंकिंग के लेवल को हम अभी बढ़ा रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चन टफ टफ आएंगे, ओके, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये केवल हम आपको बता रहे हैं कि हाँ कैसे किया जाता है, कैसे हम दिमाग लगाते हैं, ओके। और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है क्वेश्चन नंबर 8। द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी।
द इनकम ऑफ ए is 30% more than the income of B, how much percent B is income less than A? मीन्स क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए की जो इनकम है वो बी के इनकम से 30% अधिक है। ए की जो इनकम है वो बी के इनकम से 30% अधिक है। हाउ मच परसेंट बी इज इनकम, तो बी का कितना परसेंट इनकम कम होगा लेस देन ए के। ए के इनकम से बी का इनकम कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, पहले यहाँ पे 30% है, 30% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 330/100 मीन्स 3/10 आ रहा है ना, 3/10। अब यहाँ पे आप सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी। बी का जो इनकम है बी की इनकम से 30% अधिक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है, ये जो 10 है ना, ये 10 किसके इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 किसके इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी के इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। बी के इनकम को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा बी के इनकम को, क्योंकि हमने अभी पीछे भी यहाँ पे बताया है आपको कि अगर 30% यहाँ पे दिया हुआ है, 30% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं तो ये 3/10 आया हुआ है। तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ए का जो इनकम वो बी के इनकम से 30% अधिक है, तो tan का 30% करेंगे, tan का 30% करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, मीन्स इसके इनकम से 30% अधिक है, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये बी का इनकम हो जाएगा, ये किसकी इनकम हो जाएगी, बी की इनकम हो जाएगी। और ये ए की इनकम 30% अधिक है तो मीन्स ए का इनकम क्या हो जाएगा, 3 इसमें और ऐड हो रहा है तो ये 13 हो जाएगा, ये ए का इनकम हो गया, ये मेरा ए का इनकम हो गया। बी का इनकम हो गया 10 और ए का इनकम हो गया मेरा 13, है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि अब ए का तो इनकम यहाँ पे 13 हो गया, ए का इनकम यहाँ पे 13 है और बी का इनकम यहाँ पे 10 हो गया। अब बोला क्या जा रहा है कि हाउ मच परसेंट बीज इनकम लेस देन एज इनकम। तो बी का जो इनकम है वो ए के इनकम से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3% यहाँ पे से कम है ना, यहाँ पे केवल 3 यूनिट कम है, 3 यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं कम है, 3 यूनिट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो रही है वो कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट कम हो रही है तो ये 3/13 हो जाएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, 13 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो 3/13 इंटू 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको परसेंट में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो जब इसको परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा मेरा 300/13 300/13। और जब आप इसको यहाँ से आप करेंगे तो ये 22 होल 1/3% इसकी आंसर होगी। ओके, 22 होल 1/3% इसका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर मेरा ए है इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, क्या किया है हमने, हमने ये किया है कि जो ए की वैल्यू है, जो ए का इनकम है वो 30% अधिक हो रहा है बी के इनकम से, तो हम पहले क्या करेंगे 30% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/10 होगा। तो जो 10, अब देखिए ये जो 10 है वो मेरा ओरिजिनल वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया अगर 10 का हम 30% करेंगे तो 3 आएगा, मीन्स बी का वैल्यू क्या है 10 है, ये 10 यहाँ पे बी की वैल्यू को शो करता है और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी उससे 30% अधिक है, तो 30% निकालने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 10+3 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ए की वैल्यू निकल आया। ओके, ए की वैल्यू यहाँ से निकल आई। हमें क्या करना है, बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 ही तो कम है, 3 कम है, किससे कम है, ए से कम है। तो जिससे कम है जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 13 है, से डिवाइड करेंगे तो 3/13 हो जाएगा इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई बिकॉज वी कन्वर्ट इंटू परसेंट। ओके, देन द आंसर विल बी 22 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये 9 क्वेश्चन है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है और आप इसको भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है
if the base radius of a right circular cylinder is increased by 40% and its height is reduced by 37 whole 1/2%, then find the percent change in its वॉल्यूम में परसेंट चेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, if the base radius of a right cylinder right circular cylinder is increased by 40%, मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर इसके रेडियस में हम 40% का इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसमें हम 40% इंक्रीज करते हैं तो उसके रेडियस में, और उसके हाइट में क्या करते हैं, उसके हाइट में हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, कितना कम करते हैं 37 होल 1/2% हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो हमको फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो हमें निकालना है। तो मैंने ऐसा भी एक क्वेश्चन बताया ना रेक्टेंगल पे, तो सेम इसको भी यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो देखें क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्या बनाएंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाते हैं। तो सर्कुलर सिलेंडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे, ये हो गया मेरा सिलेंडर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है ना, ये इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और ये एच को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एच को ये रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स पहले इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसके वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 40% हमको इंक्रीज हो रही है, किसमें इंक्रीज हो रहा है, रेडियस में इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 40% लिखेंगे, यहाँ पे 40% लिखेंगे। 40% को अगर हम चेंज करते हैं और फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2/5 होगा। रेडियस में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स पहले अब ये 5 था, ये ओरिजिनल को शो करता है, मैंने कई बार बता चुका है, ये ओरिजिनल को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 5 था, अब इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का, तो ये 7 हो गया है। और हाइट की बात की जाएगी अगर हाइट में, तो हाइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हाइट में यहाँ पे 37 होल 1/2% में इसकी डिक्रीज हो रहा था ना, डिक्रीज हो रहा था। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 3/10 होगा, 3/8 होगा, 3/8 इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे इसमें डिक्रीमेंट हो रहा था, मीन्स ओरिजिनल मेरा क्या था, हाइट मेरा ओरिजिनल 8 था पहले, अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 का लेस हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा, 3 का यहाँ पे लेस हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा। निकालना है क्या हमें, वॉल्यूम में चेंज कितना है ये हमें निकालना है, वॉल्यूम में इसका चेंज कितना है ये हमें निकालना है। तो इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने क्या बताया, जब हम रेशियो लेते हैं तो पाई को हम नहीं लेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम नहीं लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे पाई ले सकते हैं, या फिर पाई को आप मतलब डिनाइड भी कर सकते हैं, ओके, इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना रेक्टेंगल के में, और रेक्टेंगल में बताया था ना आपको, और सर्कल में भी मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर होता है उसका एरिया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पाई इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, मीन्स पाई को आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 25/8 होगा, 25/8 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 200 पाई, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 इंटू 5 होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 245 पाई हो जा रहा है। अब इसके जो वॉल्यूम में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 45 पाई का हो रहा है ना, डिफरेंस यहाँ पे 45 पाई का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये मेरा ओल्ड है, ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 45 पाई अपॉन में 200 पाई इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से पाई कैंसिल, ये कटा 2 टाइम्स में, मीन्स 45 अपॉन में 2 आएगा, 45/2 हमको इसमें कन्वर्ट करना परसेंट में, तो परसेंट में कन्वर्ट मतलब 45/2% क्या हो गया, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं 22.5% डायरेक्टली आप इसको ये लिख सकते हैं। तो इसके जो एरिया वॉल्यूम में चेंज हो रहा है 22.5% इसकी चेंजिंग हो रही है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन आप बी देख सकते हैं, यहाँ पे ये राइट आंसर है, ओके। क्वेश्चन आप, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या है और बताया क्या है।
ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ए मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 year, बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 month। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। मीन्स बोला क्या जा रहा है कि एक जो आदमी है वो क्या करता है, अपने इनकम का एक सर्टेन पार्ट को वो सेव करता है, अपने सर्टेन पार्ट को वो क्या करता है, सेव करता है। ओके, सर्टेन पार्ट को वो सेव करता है एवरी मंथ, हर मंथ, सो दैट ही कैन परचेज ए कार, ताकि वो एक कार परचेज कर सके। कितने महीने में? इन 1 year, 1 year मीन्स 12 month में वो एक कार परचेज कर सके। बाई वॉट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग मीन्स अपने सेविंग में वो कितने परसेंट का इंक्रीज करेगा कि वो कार को, सो दैट ताकि वो कार को वो परचेज कर सके, उसी कार को उतने ही रेट में, मीन्स जो उसका रेट है उसी कार को वो परचेज कर सके 9 month में ही, है ना। मीन्स वो कितना और पैसा अधिक इंक्रीज करने लगे, कितना परसेंट पैसा और अधिक इंक्रीज करने लगे कि वो 9 month में ही वो उस कार को खरीद सके। यहाँ पे जो कार की जो प्राइस है ना वो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे आपको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, मतलब कि चाहे आप जैसे अभी हमने बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अब ये तरीका आप देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मतलब 12 मंथ में पैसा, मतलब कि वो पहले 12 मंथ में खरीदना चाहता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि वो 9 मंथ में कार खरीदे तो हमें कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा सेविंग मनी में करने के लिए, कितना परसेंट और इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं वो 12 मंथ में लेट P रुपीज, मान लेते हैं वो P रुपीज क्या करता है, सेव्स, लेट P रुपीज सेव्स पर मंथ, लेट P रुपीज सेव्स पर मंथ इन 1 year। मतलब मान लेते हैं क्या कि वो पी रुपया वो क्या करता है, सेव करता है पर मंथ 12 मंथ में। तो 1 मंथ में, 12 मंथ में, 1 year में कितना होगा, 12 into P हो जाएगा, है ना, 12 into P। अब मान लेते हैं क्या, अब मान लेते हैं कि लेट A रुपीज मीन्स A रुपया वो बचाता है, ए रुपीज ठीक है, A रुपीज सेव्स पर मंथ इन 9 मंथ, 9 मंथ में लगभग वो A रुपीज वो बचाता है इन 9 मंथ फॉर पर मंथ इन 9 मंथ। ये क्या हो जाएगा, 9 into A हो जाएगा, मीन्स ये 9A हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो कार की जो प्राइस है वो दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स कार तो फिक्स है ना, तो चाहे वो 1 साल में वैल्यू उसकी बचाए या फिर वो 9 मंथ में उसकी पैसे को बचाए, यहाँ पे दोनों का जो पैसा होगा वो इक्वल होगा, दोनों का पैसा वो इक्वल होगा, क्योंकि वो कार तक ही ना वो पैसे अपने बचा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का पैसा यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है ना, इंक्रीज कितना किया, ये 12 मंथ का है और ये कितना 9 मंथ का है। ओके, तो क्या कर लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P/A करना पड़ेगा। तो P/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। P/A इज इक्वल टू 9/12। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 ये 4 हो गया। ओके, ये 3/4 हो गया, ये इनका रेशियो आ रहा है, ये इनका क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि वो 9 मंथ में कितना पैसे वो मतलब कितना परसेंट और अधिक बढ़ाएगा कार को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे कितना, कितने की बचत हो रही है, यहाँ पे 1 यूनिट की बचत हो रही है ना, यहाँ पे 1 यूनिट की बचत हो रही है, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट की बचत हो रही है। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, रिस्पेक्ट टू द 3 मीन्स 1/3 इंटू, टू कन्वर्ट इन परसेंट वैल्यू वी मल्टीप्लाई बाई 100, टू कन्वर्ट इंटू परसेंट वैल्यू वी मल्टीप्लाई बाई 100, देन we will be find 33 whole 1/3%। ओके, तो मैंने क्या बताया, हम जैसे कार का तो यहाँ पे प्राइस सेम है, कार की जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, तो हम मान लेते हैं P रुपया 12 महीने में वो पर मंथ के हिसाब से वो P रुपीज वो सेव करता है, तो
1 ईयर में 12 पी हो जाता है, और 9 मंथ में अगर वो सेव करता है तो ये 9 ए हो जाता है, अगर हम ए रुपीज मानते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो दोनों के दोनों लोगों ने पैसे अपने सेव किए हुए हैं ना, वो किसके इक्वल में होगा? ये दोनों दोनों पैसे एक दूसरे के इक्वल में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार की कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, तो इनके पैसे भी इक्वल होंगे यहाँ पे, चाहे वो 9 मंथ में सेव करके रखे या फिर वो 12 मंथ में 1 ईयर में सेव करके रखे। हमें क्या निकालना है? इन्हीं के बीच में परसेंटेज है, मीन्स कितना परसेंट वो इंक्रीज कर रहा है। तो परसेंटेज रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? पी अपॉन ए कर देंगे। पी अपॉन ए करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखेंगे कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, तो 9/12 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/4, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है। ओके, तो यहाँ पे हमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं क्या? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। इनके रेशियो में एक का डिफरेंस है, मीन्स एक का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना। यहाँ 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, मीन्स इनके रेशियो में जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? 3 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो वही हमने किया है, 1/3 into 100 to convert into percentage, then will be find our answer will be 33 whole 1/3%, and option is C is right answer। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/7 इंस्टीड ऑफ 3/5। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/7 इंस्टीड ऑफ 3/5। फाइंड द परसेंट चेंज इन रेवेन्यू, मीन्स उसके जो राशि आ रही है, जो उसके पास जो संख्या आ रही है, उसमें चेंजिंग परसेंट क्या हो रहा है, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस ये दिए हुए, यहाँ पे ये 1 ये नहीं रहेगा, ये 191 ही रहेगा ये। ओके, होल 2/3%, और यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4/7, मीन्स क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई इतना इंस्टीड ऑफ, मीन्स क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आदमी है उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 3/5 में। मीन्स जो आदमी है वो एक नंबर को उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 3/5 में, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर दिया है 7/4 में मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, 7/4 में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते तो हम देख, हमें करना क्या था कि मान लेते वो नंबर x से इसमें भी मल्टीप्लाई किए, x से इसमें मल्टीप्लाई किए, और इसमें भी हम क्या किए? x से मल्टीप्लाई किए। ओके, y से मल्टीप्लाई किए, इसमें x से मल्टीप्लाई किए, इसमें y से मल्टीप्लाई किए। ओके, नंबर को सेम लाने के लिए। तो अब इसमें यही बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो आदमी था उसको 3/5 में मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए था, लेकिन वो मिस्टेक करके 4/7 में वो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, 4/7 से उस नंबर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स करने के लिए हम करते क्या है ना, इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। इनके क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, क्या आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में? इसके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए? तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम दोनों में अल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन करें, मीन्स एक में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा आंसर आ सकता है। तो 4 से तो हम डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर इस डिनोमिनेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर भी हमको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम एज यहाँ पर भी 7/4 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 35 हो जाएगा, और ये 20 हो गया। यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 4 से। ओके, 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। मीन्स हमें वो नंबर लाना था कितना? 12/20 लाना था, लेकिन मेरा नंबर आ क्या गया है? बाय मिस्टेक से 35/20 आ गया है। हमें नंबर लाना था कितना? 12/20 लाना था, लेकिन बट मेरा आंसर क्या आया है? 35/20 आया है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनके रेशियो में
23 का डिफरेंस हो रहा है, 23 का डिफरेंस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस हो रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 23 का जो डिफरेंस हो रहा है वो 12 के रिस्पेक्ट में डिफरेंस हो रहा है ना, 12 के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंस हो रहा है, तो क्या कर देंगे हमको 23 जो रिस्पेक्ट में तो वो नीचे करते हैं इंटू 100 करेंगे। हम 20 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये उसमें कट ही जाएगा, जब रेशियो निकालेंगे ना तो 20 वहां से कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 23/12 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपको दिखेगा कि 12 फोर जा 12 थ्री जा 4 थ्री जा 12 और ये 25 टाइम्स में ये कटेगा। ओके, ये 25 टाइम्स में ये कटेगा, तो आप इसको यहाँ से ये कर सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे ये कर सकते हैं, इनको आप मत करिए, आप अपने कैलकुलेशन को और इजी तरीके से कर सकते हैं। आप इजी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, आप इजी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेशन को इस तरीके से इजी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 23 का यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, 23 का यहाँ पे इसमें डिफरेंस आ रहा था। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा था, 23 का आ रहा था, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा था, 12 के रिस्पेक्ट में आ रहा था, तो 23 अपन में 12 हो जाएगा इंटू ये 100 हो जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, परसेंट वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, परसेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये कर सकते हैं कि जो ये 23/12 में लिखा हुआ है ना, हम इसको इसमें इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 - 1/12 2 - 1/12 इंटू 100 कर सकते हैं। ओके, तो अब भी आप 24 2 जा 12 होगा, सॉरी 12 2 जा 24, 24 -1 करेंगे तो ये 23/12 भी आएगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 माइनस 100/12 हमको इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 200 हो गया है ना, ये 200% हो गया, 200%, और ये क्या हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा हो जा रहा है 4 से ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, मीन्स 8 होल 1/3%, 8 होल 1/3 नहीं, 8 होल 1/3% नहीं होगा, और 8 होल 1/3%, 8 होल 1/3%। ओके, बट अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो जो मेरा ये आया है 20% हमको माइनस करना है, 8 होल 1/3% में इसको माइनस करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये क्या करते हैं, ये मेरा 9 हो जाता है, सॉरी ये मेरा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 कर देंगे तो इसको ये 2 हो जाएगा, और इसमें हम क्या करते हैं 1 को ऐड कर देते हैं, इसमें 1 को हम ऐड करते हैं। ओके, तो 1 को ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 - 9 2/3 हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ से आप सब लेस करेंगे, तो लेस करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कि 191 होल 2/3% इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया आपको, जो यहाँ पे हमने किया है कि 200 ये हो गया, 200% ये हो गया, अब यहाँ पे ये 8 होल 1/3% था, हमको इसमें 200 में से कन्वर्ट करना है। जब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो 8 को हम 9 एक और आगे बढ़ा देते हैं, है ना, और न्यूमिनेटर में क्या करते हैं 1 और हम ऐड कर देते हैं, 1 ऐड क्या करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से हम लेस करेंगे तो जो आएगा वो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखिए लेस किया हुआ है, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे किए हैं ऊपर, और यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा इस तरीके से आता है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और इसके आगे वाले वीडियो में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बीएचयू बीकॉम से रिलेटेड परसेंटेज का जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, और भी उस पे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, और भी उस पे और भी आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और प्लीज़ जो कोई भी वीडियो आप देखते हैं उसको पूरा देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।